हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस सीटीआई जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस इसके पहले वाले में हमने देखा था कि जो टेंस होता है वो क्या होता है, टेंस कितने प्रकार का होता है और जो उसमें एक्शंस होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। मैं फिर एक बार बताऊंगा, जो टेंस होता है वो 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। जो तीनों टेंस होते हैं, जो तीनों काल होते हैं, इनके 4 प्रकार के एक्शंस होते हैं। पहला इंडेफिनिट, जिसको इंडेफिनिट टेंस आप बोलते हो, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, अपूर्ण लगातार टेंस। तो सबसे पहले इसकी पहचान देखेंगे आप। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो इस प्रकार के वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया डूज या डस का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि वाक्य हमारा प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक है तो एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डस का प्रयोग किया जाता है तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य हमारा साधारण होता है तो एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या यस तथा बहुवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। आज हम यहाँ पर देखेंगे जो टेंस के टाइप होते हैं। असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ क्या रूल रहेगा, असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ क्या रूल रहेगा, निगेटिव सेंटेंस के साथ क्या रूल रहेगा, इंट्रोगेटिव में क्या रूल रहेगा और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या रूल रहेगा। आज हम सारे को डिटेल में अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एक सबसे पहला किसी भी टेंस में सबसे पहला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, दूसरा वर्ब होता है और तीसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, जो काम को करता है वही कर्ता होता है। वर्ब मीन्स क्रिया क्या होती है, जैसे खाना, पीना, रोना, हंसना, गाना, ये सारी क्या है, क्रिया होती है। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म मीन्स कौन सा कार्य किया जाता है। तो अब आप यहां पर देखेंगे पहले वाले सेंटेंस में वह अपने घर पर कार्य करती है। मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि यदि आप सेंटेंस बना रहे हैं तो अगर आपको बोलने में अटपटा नहीं लग रहा है, आपका सेंटेंस बोलने में बिल्कुल एकदम सीधे सीधे आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका सेंटेंस 95% करेक्ट होता है। 5% में कई बार बच्चे जो हमारी प्रीपोजिशंस होती है उसी की गड़बड़ी कर देते हैं। प्रीपोजिशन का अलग चैप्टर होगा, उसके बारे में हम बताएंगे। जैसे वह अपने घर पर कार्य करती है, तो सबसे पहले वह क्या करती है, कार्य करती है। वह क्या करती है, कार्य करती है। और कहां पे करती है, अपने घर पर। सबसे पहले वह शी, फिर क्या करती है, वह कार्य करती है। वर्क मीन्स काम करना, वर्क्स मीन्स कार्य करती है। और कहां पर कार्य करती है, एट हर होम। एट यहाँ पे प्रीपोजिशन है, हर होम अपने घर पर, वह अपने घर पर कार्य करती है। यहां पर मुख्य क्रिया में यस का प्रयोग हुआ है क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। वह अपने घर पर कार्य करती है, सी वर्क्स एट हर होम। श्याम मैदान में क्रिकेट खेलता है। श्याम क्या करता है, सबसे पहले देखेंगे श्याम क्या करता है, श्याम खेलता है। क्या करता है, खेलता है। फिर कहां पे खेलता है, मैदान में। कहां पे खेलता है, मैदान में। फिर उसके बाद क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। तो आप देखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। सबसे पहला जो करता है हमारा क्या है, श्याम है। करता हमारा क्या है, श्याम है। फिर उसके बाद जो इसकी क्रिया क्या है, क्रिया इसकी क्या है, खेलना। वर्ब देखो, वर्ब मीन्स क्रिया क्या है, खेलना। और कहां पे ऑब्जेक्ट क्या, और यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है। आप देखेंगे यहां पे क्रिकेट लिखा हुआ, क्रिकेट यहां पर ऑब्जेक्ट है। और ईटीसी में कहां है, ईटीसी में यहां पर क्या है, फील्ड है। तो श्याम प्लेज, श्याम खेलता है। मुख्य क्रिया में श्याम एक वचन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो मुख्य क्रिया में ऐसे इसका प्रयोग किया गया है। और क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। और कहां पे खेलता है, फील्ड में। श्याम प्लेज क्रिकेट इन फील्ड, श्याम मैदान में क्रिकेट खेलता है। यहां पर अगर खेत होता है, श्याम खेत में कार्य करता है, तो यहां पर एट का प्रयोग होगा। लेकिन मैदान में खेल रहा है, मैदान का एक एरिया निश्चित है, इसीलिए हमने यहां पर इन का प्रयोग किया है, श्याम प्लेज क्रिकेट इन फील्ड। जैसे मोहन अपनी कार से शहर जाता है। मोहन क्या करता है,
मोहन जाता है, मोहन क्या करता है, जाता है। आप देखेंगे मोहन गोस, मोहन जाता है। फिर कहाँ जाता है, सिटी जाता है, शहर जाता है, सिटी। कैसे जाता है, बाय हिज कार, अपनी कार से। मोहन एक वचन करता है, मुख्य क्रिया में ऐसे इसका प्रयोग किया गया है। प्लस उसके बाद कहाँ जाता है, शहर जाता है, और किससे जाता है, अपनी कार से। मोहन गोज टू सिटी बाय हिज कार, मोहन अपनी कार से शहर जाता है। नेक्स्ट है, अभी तक जो हमने पढ़ा वो असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस था सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, एक वचनकर्ता के साथ, जहां पर यस या यस का प्रयोग किया जा रहा था मुख्य क्रिया में। नेक्स्ट है असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसका जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल नंबर होगा। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ जो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता है उसका जो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता है उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। मैंने आपको बताया था पहचान में कि यदि कर्ता हमारा बहुवचन का है, यदि कर्ता हमारा बहुवचन का है तो मुख्य क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां पर करना क्या है, यहां पर करना इसकी मुख्य क्रिया है, और सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और यहां पर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और बहुवचन करता थर्ड पर्सन प्रोनाउन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। तो जो इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, जो काम को करता है। वर्ब मीन्स क्रिया, जिस क्रिया जैसे हंसना, गाना, रोना, करना, खेलना, सोना। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, मतलब कि कौन सा काम किया जा रहा है। यहां पर आप देखेंगे जो सेंटेंस है, वह अपना कार्य समय पर करते हैं, वह अपना कार्य समय पर करते हैं। सबसे पहले वह क्या करते हैं, वह करते हैं, दे डू। फिर क्या करते हैं, अपना कार्य, दियर वर्क, दे डू दियर वर्क। और कब करते हैं, ऑन टाइम, समय पर, वह अपना कार्य समय पर करते हैं। दे डू दियर वर्क ऑन टाइम, वह अपना कार्य समय पर करते हैं। आपने देखा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन का है, इसीलिए जो इसकी क्रिया है करना में मुख्य क्रिया में यस या इसका प्रयोग नहीं किया गया है। पहले वाले में देखेंगे जैसे वह अपने घर पर कार्य करती है, तो वह क्या करती है, कार्य करती है, मुख्य क्रिया में यस या इसका प्रयोग किया गया है। दूसरा है तुम स्कूल में पढ़ते हो, तुम स्कूल में पढ़ते हो, यहाँ तुम स्कूल में पढ़ते हो। नेक्स्ट है तुम स्कूल में पढ़ते हो, तुम स्कूल में पढ़ते हो। यू स्टडी इन, तुम स्कूल में पढ़ते हो, यू स्टडी इन स्कूल। यहां पर आप देखेंगे जो तुम है वो क्या है, सब्जेक्ट है। तुम करते क्या हो, पढ़ते हो। तुम क्या करते हो, पढ़ते हो, यू स्टडी। और फिर कहां पढ़ते हो, स्कूल में, ऑब्जेक्ट इन स्कूल। तो आप देखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप देखेंगे यहां पर रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तुम स्कूल में पढ़ते हो, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, वर्ब मीन्स क्रिया, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। तुम स्कूल में पढ़ते हो, यू स्टडी इन स्कूल। यहीं पर देखेंगे जब वाक्य हमारा नकारात्मक होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है, तो निगेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। मैं आपको बताऊं कि यदि कर्ता हमारा एक वचन का है तो डज नॉट, तथा बहुवचन का है तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं। वर्ब के साथ मुख्य क्रिया में यस यस का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि रूल में यही है कि यदि वाक्य हमारा प्रश्नवाचक नकारात्मक है तो मुख्य क्रिया के साथ यस यस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो आप देखेंगे सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। वह अपने घर पर कार्य नहीं करती है, वह अपने घर पर कार्य नहीं करती है। सबसे पहले वह क्या है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है, फेमिनिन जेंडर में। वह करती है, वह नहीं करती है, सी डज नॉट। देखेंगे सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, सी डज नॉट। फिर वर्क मीन्स काम करना, वर्ब मीन्स क्रिया, वर्ब और वर्क। और कहां पर, शी डज नॉट वर्क एट हर होम, अपने घर पर, शी डज नॉट वर्क एट हर होम, वह अपने घर पर कार्य नहीं करती है। वे अपना कार्य समय पर नहीं करते हैं, वह थर्ड पर्सन प्रोनाउन, यहां पर थर्ड पर्सन प्रोनाउन का प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। वह अपना कार्य समय पर नहीं करते, वह नहीं करते हैं, दे डू नॉट, वह नहीं करते हैं, दे डू नॉट डू। फिर क्या, दियर वर्क, अपना काम, ऑन टाइम, समय पर,
वह अपना कार्य समय पर नहीं करते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, दे डू नॉट डू देयर वर्क ऑन टाइम, वह अपना कार्य समय पर नहीं करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहला क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है। किसी भी वाक्य में यदि कोई वाक्य किसी प्रकार का हो, यदि क्या से शुरू होता है तो जो उसकी सहायक क्रिया होती है वही उसका क्वेश्चन आसान होती है। तो इसके लिए जो इंडेफिनिट टेंस में रूल है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी मींस एक्सेट्रा या अन्य। क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूं, अब क्या की स्पेलिंग क्या होगी यहाँ पे, डू, क्योंकि मैं क्या है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो क्या डू आई करता हूं। कुक मीन्स खाना बनाना, कुक मीन्स खाना बनाना, फूड मीन्स खाना, और किसके लिए, आपके लिए। डू आई कुक फूड फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूं। जैसे क्या डू करता हूं, डू आई कुक फूड फॉर यू, क्या मैं आपके लिए खाना बनाता हूं। दूसरा इसी में कब कहां क्यों कैसे से शुरू होने वाला, तो इसका रूल होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, वे अपना कार्य समय पर कहां करते हैं, वेयर, कहां, सबसे पहले आप देखेंगे कहां, वेयर। किसी भी वाक्य में यदि कब कहां क्यों कैसे आदि शब्द आते हैं, वो कहीं पर भी हो सबसे पहले उन्हीं की स्पेलिंग लिखी जाएगी, फिर उसके तुरंत बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो सब्जेक्ट के अनुसार होगी। आप यहाँ पर देखेंगे वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो इसका जो रूल है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज, तो क्वेश्चन वर्ड वेयर, डू या डज, डू लग गया, दे मीन्स वे, डू मीन्स करना, क्या अपना काम, दियर वर्क, और कब, ऑन टाइम, वे डू दे डू दियर वर्क ऑन टाइम, वे अपना कार्य समय पर कहाँ करते हैं। जैसे कोई बोलता है कि वे अपना कार्य समय पर करते हैं, तो तीसरा बंदा कहता है वे अपना कार्य समय पर कहाँ करते हैं, वे डू दे डू दियर वर्क ऑन टाइम। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, डू या डज, डू मैंने आपको बताया डू किसके साथ प्रयोग होगा, प्लूरल नंबर के साथ, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, डज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। क्या मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाता हूं, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाता हूं, तो देखेंगे आप यहाँ पर डू है क्योंकि क्या शब्द लगा हुआ है, तो क्या इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आई की हेल्पिंग वर्ब डू होगी, क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो आप देखेंगे डू प्लस सब्जेक्ट आई प्लस नॉट प्लस वर्ब कुक, और फिर क्या है ऑब्जेक्ट क्या है फूड, और ईटीसी क्या है फॉर यू, डू आई नॉट कुक फूड फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाता हूं, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाता हूं, डू आई नॉट कुक फूड फॉर यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड, अभी आपने पहला देखा डू या डज क्या से शुरू होने वाला, दूसरा कब कहां क्यों कैसे से शुरू होने वाला होता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड कोई सा भी कब कहां क्यों कैसे, डू या डज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, नॉट निगेटिव वर्ब है, वर्ब मीन्स क्रिया, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, एक्सेट्रा मीन्स अन्य। वे अपना कार्य समय पर कहां नहीं करते हैं, वे अपना कार्य समय पर कहां नहीं करते हैं, वे डू दे नॉट डू दियर वर्क ऑन टाइम। सबसे पहले कहां, वेयर, सबसे पहले कहां, वेयर, सबसे पहले कहां, वेयर, और फिर उसके बाद डू, उसके बाद डू इसकी क्या है हेल्पिंग वर्ब है, वेयर डू, दे क्या है सब्जेक्ट है, नॉट निगेटिव वर्ब है, डू मीन्स करना, काम करना, दियर मीन्स अपना, दियर वर्क मीन्स अपना कार्य, और कब, ऑन टाइम समय पर, वे डू दे नॉट डू दियर वर्क ऑन टाइम, वे अपना कार्य समय पर कहाँ नहीं करते हैं, वे अपना कार्य समय पर कहाँ नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज ये प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आज हमने सीखा असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, मैं एक बार ओवरव्यू बताता हूं, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ ये वाला रूल लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ लगेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, दोनों में सेम है, सिर्फ यहाँ पर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ यस या यस का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर सिंगुलर नंबर के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं किया गया है।
निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, क्वेश्चन वर्ड। प्रश्नवाचक वाक्य में दो प्रकार का होता है, सबसे पहला क्या से शुरू होने वाला, जैसे क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ, डू आई कुक फूड फॉर यू, तो यहाँ पर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। दूसरा है क्वेश्चन वर्ड, कब कहाँ क्यों कैसे से शुरू होने वाला, जैसे वह अपना कार्य समय पर कहाँ करते हैं, वह डू देयर वर्क ऑन टाइम, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर क्या है, कहाँ है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ है, वह थर्ड पर्सन प्रोनाउन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा, प्लस सब्जेक्ट क्या है, दे है, और डू यहाँ पर क्या हो गया, डू मीन्स करना, दियर वर्क ऑब्जेक्ट हो गया, ऑन टाइम क्या हो गया, इसका ऑन टाइम हो गया, इसेक्ट्रा हो गया, अन्य हो गया। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक वाक्य, मैंने आपको इसके पहले बताया कि पहला क्या से शुरू होने वाला और दूसरा क्वेश्चन वर्ड। यहाँ पर देखेंगे आप क्या से, ये वाला सिंपल निगेटिव वर्ब नहीं थी, इसमें इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। क्या मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाता हूँ, डू आई नॉट कुक फूड फॉर यू, डू आई नॉट कुक फूड फॉर यू, डू आई नॉट कुक फूड फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाता हूँ। क्वेश्चन वर्ड वाला देखेंगे कब कहाँ क्यों कैसे से, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। वह अपना कार्य समय पर कहाँ नहीं करते हैं, वेयर डू दे नॉट डू दियर वर्क ऑन टाइम, वेयर डू दे नॉट डू दियर वर्क ऑन टाइम, वह अपना कार्य समय पर कहाँ नहीं करते हैं। आई होप दोस्तों आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।